अस्सलामुअलैकुम। कोरियन ज़ुबान का हमारा कोर्स जारी है। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ तक जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ जोड़ करके पढ़ाया था। आज इससे आगे हम कैरी ऑन करेंगे। ये ईपीएस टॉपिक बुक 1 है। अगर आपके पास नहीं है ये बुक जल्द से जल्द आप ख़रीद लें, या अगर तो आपको नहीं पता कि ये कहाँ से ख़रीदनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसकी फ़ोटो स्टेट वाले से फ़ोटो कापी पूरी करवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के लेसन को स्टार्ट करूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट काइंडली सुन लीजिए। ये पढ़ाना आसान नहीं है, इसमें मेहनत भी लगती है और मुशक्क़त भी लगती है। ठीक है जी, तो काइंडली ये नेकी समझ के करें या आप मुझे टीचर समझ के करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं, जिन्होंने पहले किया है उनका तो शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और एटलीस्ट आप अपने दोस्त अहबाब को वीडियोस का लिंक कॉपी करके, ये चैनल का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से ट्रेन करूँ। उंगली पकड़ के मैंने आपको सिखाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उंगली पकड़ के ही सिखाता रहूँगा इंशाल्लाह, और इतना एक्सपर्ट बना दूँगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में जब आपका ईपीएस टॉपिक का टेस्ट हो, इम्तिहान हो, आप बाआसानी बेहतरीन नंबरों के साथ पास कर लेंगे, अगर आप तवज्जो करने वाले हैं और मेहनत करने वाले हैं। इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे जी आज। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है जियो से। ठीक है, तो जियो पहली पोजीशन पे आया। इसकी आवाज़ होगी पहली छ, आगे वावल है ई। ये छ और ई दोनों को मिलाया तो बनेगा छी, छी। अब छी के अंदर इसकी छ की भी आवाज़ है और ई की भी आवाज़ है। ठीक हो गया। अब देखें आगे है ईयोंग। ईयोंग आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, तो इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी, और इसकी दूसरी आवाज़ क्या है? साइलेंट है, खामोश है, यानी कि कोई आवाज़ नहीं है। नीचे वावल लिखा हुआ है ऊ। ठीक है, तो अकेले इसको वावल को पढ़ देंगे ऊ। छ और ई छी, आगे ऊ, छी ऊ, छी ऊ। आगे है गियोक। गियोक आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, तो आवाज़ भी इसकी दूसरी होगी, और गियोक की दूसरी आवाज़ है गाफ की। ठीक है, ये गाफ और आगे वावल। अच्छा, एक बड़ा ही अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था, ज़रा गौर कीजिएगा, इस वावल पे गौर कीजिएगा। अब मैं आपको रजिस्टर की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, जो बात बतानी थी वो ये है कि देखें, ये डबल वावल में देखें, ये क्या है? ए। ये क्या है? ये। अब मैंने आगे क्या, इसको मैंने क्या लिखवाया था? ए। इसको भी ये। ठीक है, यानी कि ए ये। अब ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो पता कैसे पढ़ते हैं? वो इसको ए की बजाय ये पढ़ते हैं, और इसको ये की बजाय ए पढ़ते हैं, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपको देखें सिखा तो ऐसे दिया कि मैंने कहा इस वावल को कहते हैं ये, और इस वावल को कहते हैं ए। लेकिन मैं खुद भी इसको ये की बजाय ए पढ़ता हूँ। आप इसको ए पढ़ लें या ये पढ़ लें, जब कॉन्सोनेंट्स के साथ ये लफ्ज़ के अंदर आते हैं ना, तो ये जो ये है ना, ये और ए में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं होता, आलमोस्ट कोई भी फ़र्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब भी ये वावल आ रहा है तो मैं इसको ये की बजाय कह रहा हूँ कि ये ए वावल है। ठीक है, तो इस छोटी सी बातों से कोई परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है तो मैं आपको कहूँगा आप वही फॉलो करें। आप इस वावल को ये की बजाय ए पढ़ लें। ठीक है, कि ये ए है, और इस वावल को ए की बजाय आप ये समझें। ठीक है, ये चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अच्छा जी, ये गियोक दूसरी पोजीशन पे आया, आवाज़ भी दूसरी पढ़ेंगे इसकी, यानी कि गाफ। गाफ और आगे वावल ए, गाफ और ए को मिलाया तो बनता है गे। गे। अब देखें, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ गे,
इसमें गाफ की भी आवाज़ है और ए की भी आवाज़ है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों को और वावल की आवाज़ों को मिलाना है। छ और ई, छी, ईयोंग साइलेंट, नीचे ऊ वावल ऊ, छी ऊ, गाफ और ए गे, छी ऊ गे, छी ऊ गे, छी ऊ गे, छी ऊ गे। छी ऊ गे कहते हैं अरेजर को, ठीक है, रबड़ को अरेज करने वाली। आगे ये लफ्ज़ आ गया, ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है फीओब से, देखें, ठीक है। फीओब से शुरू हो रहा है तो फीओब पहली पोजीशन पे आ रहा, तो फीओब की आवाज़ भी पहली पढ़ेंगे। अब फीओब की पहली आवाज़ है फ, फ, ठीक हो गया। आगे वावल है ई, फ और ई को मिलाया तो बनता है फी, फी। अब देखें फी के अंदर फ की भी आवाज़ है और ई वावल की भी आवाज़ है, ठीक हो गया। फी, नीचे रियोल आया, रियोल आ रहा है तीसरी पोजीशन पे, तो रियोल की आवाज़ भी तीसरी होगी, यानी कि लाम की। फ, ई और लाम, फिल, 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 ठीक हो गया। आगे है थीगत, थीगत आया दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी होगी और थीगत की दूसरी आवाज़ है थ, थ, ठीक हो गया। अच्छा देखिए थीगत की तीसरी आवाज़ है ते की। अगर किसी ने यहाँ पे ते की आवाज़ पढ़ी तो लफ्ज़ गलत पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन दूसरी पे आ रहा है तो आवाज़ भी तो दूसरी पढ़नी है ना, ठीक है। थ और नीचे वावल ओ, थ और ओ को मिलाया तो बनता है थो। नीचे है जी ईयोंग, ईयोंग आ रहा है तीसरी पोजीशन पे और आवाज़ भी इसकी पढ़ेंगे तीसरी। ईयोंग की तीसरी आवाज़ है उंग, उंग, ठीक हो गया। थ, ओ और उंग को मिलाया तो बन गया थोंग, थोंग, ठीक है, थोंग। फिल थोंग, फिल थोंग, फिल थोंग कहते हैं पेंसिल केस को। मैं आपको जो पढ़ा देता हूँ इसके अलावा भी आपने बुक में से किसी भी हिस्से से पैराग्राफ निकाल लेना है, तो आपने रीडिंग की प्रैक्टिस खुद भी किया करनी है, ठीक है। ये कोरियन ज़बान एक ऐसी ज़बान है, इसकी रीडिंग का कंसेप्ट तो आपको जल्द समझ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको स्पीड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लाइक आप, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेहतरीन तरीके में सीख रहा था, हर चीज़ नमल यूनिवर्सिटी में जब मैं था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, फिर जाके मेरी रीडिंग में स्पीड बनी थी। तो इस बात से परेशान नहीं होना कि आपकी रीडिंग में स्पीड नहीं बन रही, ठीक है, परेशान नहीं होना इस बात से। आगे बढ़ेंगे इस लफ्ज़ को। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है शीयोत से, तो शीयोत पहली पोजीशन पे आया, आवाज़ भी पहली होगी और शीयोत की पहली आवाज़ या तो सीन की है या शीन की है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये यहाँ पे शीन है, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं कह रहा हूँ इसकी आवाज़ या सीन की है या शीन की है, पहली आवाज़। दूसरी आवाज़ भी शीयोत की या सीन की है या शीन की है। तीसरी आवाज़ तो इसकी ते की है, ठीक है, सिर्फ ते की। लेकिन कन्फ्यूजन पहली और दूसरी आवाज़ में है, क्योंकि वो कभी सीन पढ़ा जाएगा कभी शीन पढ़ा जाएगा, तो उसकी भी आपको निशानियाँ बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा, कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है। इसको शीन समझ लें आप यहाँ पे, ये शीन और आगे वावल ई, शीन और ई को जब हमने मिलाया तो ये बनेगा शी, शी। अब देखें शी के अंदर शीन की भी आवाज़ है और ई वावल की भी आवाज़ है, ठीक है, शी। आगे गियो का आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, तो आवाज़ भी दूसरी होगी, यानी कि गाफ, गाफ और आगे वावल है ये। अब मैंने ये वावल आपको लिखवाया था ए, तो अभी मैं आपको अभी मैंने ये चीज़ आपको समझाई है कि इसको ए समझ लें या ये समझ लें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। गाफ और ए मिलके बनता है, सॉरी, गाफ और ये मिलके बनता है गे। अब देखें अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये वाला वाविल होता, ये वाला वाविल जो है ये यहाँ पे होता, तब भी इसने ऐसे ही पढ़ा जाना था जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ। गाफ और ए भी गे और गाफ और ये भी गे, ठीक है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं आना था। तो इतनी छोटी सी बात से टेंशन नहीं लेनी, इसको ये ही समझें, गे, गाफ और ये गे, शी गे,
शीगे, 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 शीगे कहते हैं क्लॉक को, घड़ी को। आगे पढ़ते हैं जी। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है दीगत से, तो दीगत पहली पोजीशन पे आया, आवाज़ भी पहली होगी। पहली आवाज़ की है थ, थ, ठीक हो गया। आगे वावल है आ, थ और आ को जब मिलाया तो बनता है था, था। था के अंदर थ की भी आवाज़ है और इस आ वावल की भी आवाज़ है, ठीक है। अब नीचे आ गया रियोल, तीसरी पोजीशन पे आया रियोल, आवाज़ भी तीसरी होगी यानी कि लाम की। थल, थल, थल। अब आगे अगला आ गया रियोल, ठीक है। अब रियोल यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो असूल तो ये बनता है ना कि रियोल यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी आवाज़ भी दूसरी पड़े यानी कि रे, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा कानून आप नोट कर लें कि ये अगर नीचे भी रियोल आ जाए और उसी लफ्ज़ में बिल्कुल अगले हिस्से में भी रियोल हो, जैसे इसमें बिल्कुल अगले हिस्से में भी रियोल है, तो दोनों की आवाज़ यहाँ पे लाम की हो जाएगी, यानी कि इन दोनों को हम सिर्फ एक लाम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। बाकी वो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, वैसी रीडिंग हमने करनी है, ठीक है। कि पहली पोजीशन पे आएगा कॉन्सोनेंट पहली आवाज़ ही होगी, दूसरी पे आएगा दूसरी आवाज़ होगी, ठीक है। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ, ये असूल है, एक के नीचे रियोल है और अगला लफ्ज़ का ये वाला हिस्सा भी रियोल से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों रियोल की एक ही आवाज़ पड़ी जाएगी लाम की, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं भी रियोल दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो आप बेफिक्र हो कि उसकी जो है वो रे की आवाज़ पढ़िएगा। अगर पहली पोजीशन पे आ रहा है तब भी उसकी पहली आवाज़ रे की है, वो भी रे की पढ़िएगा। अगर तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो तीसरी आवाज़ रियोल की लाम की है तो आप लाम पढ़िएगा, ठीक है। ये सिर्फ इस लफ्ज़ के लिए है। थ और आ, था, नीचे रियोल तीसरी पोजीशन यानी कि लाम, थल। अब ये भी लाम, थल। आगे वावल है यो, लियो, लाम और यो, लियो, लाम और वावल यो, लियो। नीचे गियोक तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, आवाज़ भी गियोक की तीसरी होगी और गियोक की तीसरी आवाज़ है जी काफ, ठीक है। थलियोक, 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 ठीक है। थलियोक कहते हैं कैलेंडर को। आगे आ जाएं जी। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है छियोत से, ठीक है। तो छियोत आया पहली पोजीशन पे तो इसकी आवाज़ भी होगी पहली यानी कि छ। ये हो गया छ और आगे वावल आ, छ और आ को मिलाया तो बनता है छा, छा, छा। नीचे है ईयोंग, ईयोंग यहाँ पे आ रहा है तीसरी पोजीशन पे तो इसकी आवाज़ भी हम तीसरी पढ़ेंगे यानी कि इंग। इसकी आवाज़ क्या है? तीसरी इंग, ING की, ठीक है। छ, आ और इंग ये बन गया छंग, छंग, छंग। अब देखें ये जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ छंग, इसमें छ की भी आवाज़ है, आ वावल की भी आवाज़ है और इस ईयोंग की भी आवाज़ है, छंग, ठीक हो गया। ईयोंग पहली और दूसरी पोजीशन पे जब आता है तो इसकी आवाज़ साइलेंट होती है, ठीक है। तीसरी पोजीशन पे बस इसकी आवाज़ है। आगे है मीओम, दूसरी पोजीशन मीओम की, आवाज़ भी दूसरी होगी यानी कि मीम, मीम और नीचे वावल ऊ, मीम और ऊ को मिलाया तो बनता है मू, मीम और ऊ, मू। फ़र्ज़ करें यहाँ नीचे वावल, अब तो ऊ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर ऊ ना होता, ओ वावल लिखा होता, तो अगर फिर मैं मीम को ओ के साथ मिलाता तो बनना था मो, लेकिन अब ओ वावल नहीं है, ऊ वावल है, तो अब बन रहा है मू, मू और मो। दोनों में फ़र्क देख लें, सिर्फ वावल के चेंज होने से वाज में फ़र्क आ जाता है। मू नीचे नियोन तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, ये नियोन आवाज़ भी तीसरी होगी यानी कि नून की, तो मुन, मुन, छंग मुन, छंग मुन, छंग मुन कहते हैं खिड़की को, विंडो को, ठीक हो गया। अब इस लफ्ज़ को देखते हैं जी। ये लफ्ज़ छोटा सा है, मीओम से शुरू हो रहा है
तो मियोम की पहली आवाज़ होगी यानी कि मीम, और नीचे वावल है ऊ। मीम और ऊ वावल मिलके बनता है मू। मू। कुछ लोग गलती पता क्या करेंगे, ये देखें ये मीम है, नीचे ऊ वावल लिखा हुआ है, वो इसको मो पढ़ देंगे जो कि गलत है। इसको मो नहीं पढ़ना है, इसको मुँह पढ़ना है। मो तब पढ़ेंगे अगर ऊ वावल की जगह ओ वावल हो, ठीक है। मीम और ऊ मू, नीचे नियोन तीसरी पोजीशन पे यानी कि नून की आवाज़ मुन। मुन, मुन कहते हैं दरवाजे को, ठीक है। अकेला अगर मुन आएगा दरवाज़ा, अगर छंग मुन आ गया तो उसका मतलब खिड़की। अब इसी चैप्टर के अगले पेज पे चलते हैं जो कि पेज नंबर है 29। अच्छा जी, इस पेज का पहला लफ्ज़ है, एक तो यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म, और दूसरा लफ्ज़ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म। ये सेंटर वाली जो खाली जगह ये बता रही है कि ये दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं जी। ये है छियोत, ठीक है। आगे यानी कि छियोत पहली पोजीशन, तो आवाज़ भी पहली यानी कि छ। ये हो गया छ, और आगे वावल है ए, ठीक है। अब मैंने ये जब वावल पढ़ाए थे, मैंने ये ए की जगह मैंने ये लिखवाया था, तो मैंने कहा था इससे कोई मसला नहीं बनता, कोई परेशानी नहीं लेनी। छ और ए मिलके बनता है छे। छे, छे। अब देखें छे के अंदर इस छ की भी आवाज़ है और ए वावल की भी आवाज़ है। अब नीचे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है गियोक, ठीक है। तो गियोक की तीसरी पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो आवाज़ भी तीसरी की होगी यानी कि काफ। ये छ, ए और काफ बन गया छेक। छेक, छेक, ठीक हो गया। अब आगे देखें, यहाँ तक तो छेक बन गया, ठीक है। लेकिन जब हमने आगे देखा तो आगे आ गया ईयोंग, ठीक हो गया। तो मैंने आपको एक लाइजन का रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कॉन्सोनेंट ही ओत के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट लफ्ज़ के निचले हिस्से में आ जाए यानी कि पश्चिम में आ जाए, ठीक है। जैसे ये आया है कोई भी कॉन्सोनेंट, और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू हो, यानी कि ये गियोक है और इसका अगला ये है, तो ये ईयोंग से शुरू हो रहा है, तो लाइजन का रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जब लाइजन का रूल अप्लाई होगा तो होना क्या है वो भी सुन लें। जब लाइजन का रूल अप्लाई होगा तो इस गियोक ने जंप करके आगे चले जाना है, सिर्फ ज़हन में पढ़ने के लिए हमने इसको अपने ज़हन में यहाँ से उठाकर आगे लेके जाना है, ठीक है। अब जब गियोक यहाँ पे था तो अब इसकी पोजीशन कौन सी थी, तीसरी, ठीक है। तो हम आवाज़ भी तीसरी पढ़ रहे थे इसकी, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ से उठकर यहाँ जा चुका है, तो जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ इसकी पोजीशन तीसरी नहीं रही, यहाँ इसकी दूसरी पोजीशन है। तीसरी पोजीशन तो तब थी जब ये नीचे की तरफ लिखा आ रहा था, ठीक है। अब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला कॉन्सोनेंट तो दूसरी पोजीशन का होता है, तो अब यहाँ पे दूसरी पोजीशन इसकी होगी तो आवाज़ भी दूसरी होगी, और गियो की दूसरी आवाज़ है गाफ, ठीक है। तो इस लफ्ज़ को दोबारा पढ़ते हैं। ये छ और ए, छे। नीचे गियो को पढ़ना ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, वो तो आगे जा चुका है, ठीक है, अपने जहन में। तो यहाँ पे गियोक लिखा है, ईयोंग तो ख़त्म हो गया, ईयोंग तो वैसे भी साइलेंट था। यहाँ पे गियोक है, यहाँ पे गियोक आ रहा है, मतलब दूसरी पोजीशन है गाफ की आवाज़। गाफ और नीचे वावल है उ, ये वावल है नीचे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आसान हल कि इस वावल का आसान हल है कि इसको आप ई पढ़ लें, इसको यही समझ लें कि ये ई वावल है, ये आपकी आसानी के लिए, ठीक है। गाफ और ई गी, नीचे रियोल तीसरी पोजीशन पे, तो आवाज़ भी तीसरी यानी कि लाम। छः गिल। अब गियो को यहाँ नहीं पढ़ लेना, ये कुछ लोग गलती करते हैं। आप देखें गियो को यहाँ भी पढ़ लेंगे जैसे कि छेक, और यहाँ भी लेके जाके पढ़ देंगे कि गिल, ये गलत हो जाना है। जब ये यहाँ से यहाँ जा चुका है तो यहाँ पे तो ये रहा ही नहीं है, ठीक है। तो वो बेफिक्र रहें,
और भी बड़े अल्फाज आएंगे, लाइजन के रूल की मिसालें आपको मिलेंगी। पहली बार जब कोई चीज़ सुनने में मिल लगती है ना इस ज़ुबान के हवाले से, तो वो मुश्किल लगती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको देखना बच्चों की तरह आप इसको इंशाल्लाह पढ़ा करेंगे। छैगिल, छैगिल, छैगिल का मतलब होता है किताब, ठीक है। अभी मैं फिर भी आपको अल्फाज मीनिंग अभी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी। अभी 5वें चैप्टर तक आपकी सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस है, कोरियन ज़बान को पढ़ने की। जैसे ही छठा चैप्टर स्टार्ट होगा तो ग्रामर मैं आपको समझाया करूँगा, क्योंकि वहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है। तो इंशाल्लाह अकेले अकेले लफ्ज़ का हिस्सा और अकेले अकेले लफ्ज़ की जो है हिस्ट्री, वो मैं आपको बताया करूँगा। आपने परेशानी नहीं लेनी किसी किस्म की। अब ये है फियोप। फियोप से लफ्ज़ शुरू हो रहा, मतलब फियोप पहली पोजीशन पे आया, तो आवाज़ भी पहली, यानी कि फ, ठीक है, ये आवाज़ इसकी। आगे वावल है यो, फ और यो को जब मिलाया तो बनता है फयो, 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 ठीक है। आप गौर करें, मैं एक कॉन्सोनेंट और एक वावल को साथ मिला के जोड़ कर रहा हूँ, ठीक है। फयो, आगे शियोत, शियोत दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी, यानी कि यहाँ सीन यहाँ शीन। फ़र्ज़ कर लें ये यहाँ पे सीन है, सीन और आगे वावल है ए। अब देखें ये ए की वावल है। कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये वावल ओ लिखा है और आगे वावल ई लिखा है, जो कि गलत है। ये इकट्ठा लिखा हुआ आया है तो ये ए की वावल है। अगर अलहदा अलहदा स्पेस डाल के लिखा होता तो फिर तो हम इसको समझते हैं कि ये अलहदा अलहदा वावल है। इकट्ठा लिखा है तो ये ए वावल है, ठीक है। सीन और ए को मिलाया तो बनता है से, फेओ से। आगे ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आया, यानी कि आवाज़ भी दूसरी। आवाज़ दूसरी क्या है, साइलेंट है। नीचे वावल के, फिर इसको पढ़ना ही नहीं, नीचे वावल को तो लेकिन पढ़ना है ना। वावल क्या नीचे यो, तो अकेला यो पढ़ देंगे, यो। फ और यो फेयो, सीन और ए से, फेयो से, फेयो से। नीचे आगे योंग साइलेंट, नीचे वावल यो, फेयो से यो, फेयो से यो, फेयोसेयो। फेयोसेयो कहते हैं ओपन करना, यानी कि खोलिए, ओपन कीजिए, ठीक है। छैगल फियोसेयो, किताब खोलिए। अगले लफ्ज़ पे आ गए हैं जी हम। ये लफ्ज़ फिर वही है जो देखें यहाँ पे था, ठीक है, ये भी वही है, छैगिल, छैगिल, ठीक हो गया। आगे देखें अगला लफ्ज़ चेंज है। ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको पढ़ते हैं। शुरू हो रहा है दीगत से, तो दीगत की पोजीशन कौन सी, पहली, क्योंकि जिससे लफ्ज़ शुरू हो रहा हो जिस कॉन्सोनेंट से, उसकी पोजीशन पहली होती है। तो जब पोजीशन पहली होगी तो आवाज़ भी पहली होगी। इसकी आवाज़ है, माज़रत चाहता हूँ थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। इसकी आवाज़ है थ और आगे वावल है ओ। थ और ओ को जब मिलाया तो बनता है थो, थो, थो। नीचे है फियोप, ठीक है। अब फियोप आ रहा तीसरी पोजीशन पे, तो इसकी आवाज़ भी पढ़ेंगे तीसरी, यानी कि पे। इसको यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन मसला क्या बना, यहाँ नीचे कॉन्सोनेंट आया और इसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ईयोंग है, यानी कि नीचे फियोप आया और आगे बिल्कुल ईयोंग आ गया। तो लाइजन का रोल इस लफ्ज़ पे भी अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करना कैसे है, ये फियोप यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ख़त्म होके यहाँ चला जाएगा। सिर्फ जहन में लिखा ऐसे ही रहेगा लफ्ज़, अपने जहन में पढ़ने के लिए इस फियोप को यहाँ ले जाएंगे। जब ये फियोप यहाँ पे था तो ये तीसरी पोजीशन पे था, तो इसकी आवाज़ भी तीसरी थी। लेकिन जैसे ये यहाँ पे गया तो इसकी पोजीशन हो गई दूसरी, तो आवाज़ भी हो जाएगी दूसरी, ठीक है ना। यहाँ पे गया तो आवाज़ पोजीशन दूसरी, तो आवाज़ भी दूसरी हो जाएगी। तीसरी पोजीशन और तीसरी आवाज़ तो तब पढ़ते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ आए, तो ये तो ऊपर जाके ऊपर की तरफ आएगा। थ और ओ, थो। अब ये नीचे कुछ भी नहीं है,
क्योंकि जहन में सोच लिया कि फियोप आगे जा चुका। तो जब यहाँ पे आया तो दूसरी पोजीशन फियोप की, तो आवाज़ भी दूसरी, यानी कि फ। दूसरी आवाज़ क्या है फियोप की? फ। थ और ओ थो, फ और ई, मैंने कहा था ना इसको ई समझ लें आप, आपकी आसानी के लिए। फ और ई फी, फी। थो फी, थो फी, थो फी। आगे शियो दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी, सीन या शीन की, ठीक है। तो सीन समझ लें इसको आप, सीन, और आगे वावल है ए। देखें ये पूरा एक ही वावल है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा एक ही वावल है, ए वावल। सीन और ए को मिलाया तो बनता है से, से, से। आगे ईयोंग साइलेंट, क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। नीचे है वावल यो, तो अकेला यो पढ़ देंगे, यो। थ और ओ थो, फ और ई फी, थो फी। सीन और ए से, ईयोंग साइलेंट, नीचे वावल यो। थोफी से यो, 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 थोफी से यो। इसका मतलब क्या है? बंद करें। छैगिल किताब, थोफी से यो, बंद करें, ठीक है। अगले लफ्ज़ को पढ़ते हैं जी। अगला लफ्ज़ है ये जी, आपके पास शुरू हो रहा है बीओप से, तो बीओप की पोजीशन पहली, तो आवाज़ भी इसकी पहली, और इसकी पहली आवाज़ क्या है? फ, ठीक है। बाज़-औक़ात जो है पढ़ाते पढ़ाते ऐसे कैमरा थोड़ा सा मोबाइल को स्टैंड के साथ मैंने फ़िट किया हुआ है, तो थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो हिल जाता है। तो काइंडली माज़रत चाहता हूँ, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि माशाल्लाह मैं आपको स्किल कितना बेहतरीन दे रहा हूँ और किस बेहतरीन तरीके के साथ आपको ये चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है आपने। ये है फियोप, फ और नीचे वावल ओ, फ और ओ, फो, फो, ठीक है। आगे शियो दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी, यानी कि सीन या शीन, तो सीन समझ लें, शीन नहीं है ये, ठीक है। कुछ शराइत बताऊंगा कि सीन कब है, शीन कब है। सीन और आगे वावल ए, आगे वावल, ये पूरा एक ही वावल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सीन और ए को मिलाया तो बनता है से, फो से, फो से, फो से। ईयोंग आगे आया दूसरी पोजीशन पे, यानी कि आवाज़ भी दूसरी, साइलेंट है, खामोश है, दूसरी आवाज़ कोई है ही नहीं। नीचे वावल यो, तो अकेला यो पढ़ देंगे, यो। फ़र्ज़ करें अगर ईयोंग यहाँ पे आता, ठीक है, अगर ईयोंग यहाँ पे आता तब मैंने इसको पढ़ना था, क्योंकि यहाँ पे ये तीसरी पोजीशन पे आना था नीचे की तरफ, लेकिन दूसरी पोजीशन पे यहाँ अब आ रहा है तो आवाज़ इसकी साइलेंट है, ठीक है। फो से यो, फो से यो, फो से यो। आगे इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे जी। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है थीगत से, तो थीगत पहली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखें थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल की तरफ आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चला जा रहा हूँ। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊँगा आपको कि थीगत से शुरू हो रहा है लिहाजा इसलिए इसकी पहली पोजीशन है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें अच्छे से सीख गए होंगे कि जिस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हो उसकी पोजीशन पहली होती है, तो उसकी आवाज़ भी पहली पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी कॉन्सोनेंट ऊपर की तरफ आते जाएं एंड तक, उन सब की पोजीशन होती है दूसरी और उनकी आवाज़ भी दूसरी पढ़ते हैं। और फिर जितने कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ लिखे हों उनकी पोजीशन होती है तीसरी और उनकी आवाज़ भी तीसरी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने अच्छे से, उम्मीद है अब तक आप सीख चुके होंगे, ठीक है। थीगत आया पहली पोजीशन पे, आवाज़ भी पहली यानी कि थ, और नीचे वावल है ई। ये वैसे तो ये वावल है उ, उ, लेकिन मैं ये आसानी के लिए कह रहा हूँ कि इसको ई पढ़ लें। थ और ई थी, नीचे रियोल आया तीसरी पोजीशन पे, अच्छा तो आवाज़ भी तीसरी होगी यानी कि लाम की। थ, ई और लाम थिल, थिल। आगे देखें क्या है, नीचे कॉन्सोनेंट आ गया और इसी लफ्ज़ में आगे क्या आ गया, ईयोंग आ गया। तो अब क्या होगा,
लाइजन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो लाइजन का रूल अप्लाई करना है। लाइजन का रूल अप्लाई होगा तो क्या होना है, इस रियोल ने आगे चले जाना है, ठीक हो गया। जब रियोल यहाँ पे था तो ये नीचे की तरफ था, यानी कि पोजीशन थी तीसरी, तो आवाज़ भी थी इसकी तीसरी। लेकिन जब ये रियोल लाइजन का रूल अप्लाई होने की वजह से आगे चला गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन तीसरी नहीं है, यहाँ पे इसकी पोजीशन ना दूसरी, तो आवाज़ भी दूसरी होगी, यानी कि रे, ठीक है। ये रे, ये थ और नीचे ई, थी थी, ठीक हो गया। अब ये तो यहाँ पे है ही नहीं, जहन में क्या सोचा हुआ है कि ये यहाँ पे चला गया है। थी आगे ये रियोल यहाँ पे है, दूसरी पोजीशन, आवाज़ भी दूसरी, रे और नीचे वावल ई, री, थी, री। आगे शीयोत आ गया दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी, यानी कि सीन या शीन, यहाँ इसको सीन पढ़ें, सीन और आगे वावल है ए। सीन और ए को मिलाया, बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। ये ए की वावल है, ठीक है। ये नहीं समझ लेना कि ये अलहदा है और ये अलहदा है, इकट्ठा लिखा हुआ है तो ये ए की वावल है, इसको ए कहते हैं, ठीक है। पूरा पाकिस्तान में जाके घूमिएगा, ठीक है, जहाँ जो लोग कोरियन ज़बान सिखाते हैं, इल्ला माशाल्लाह है कि कोई आपको इतने डीप तरीके के साथ अकेले अकेले लफ्ज़ की प्रैक्टिस करवाए। इसके बदले में आपसे कोई फ़ी तो नहीं मांग रहा, लेकिन ये तो मेरा हक़ बनता है ना कि आप मेरी वीडियो को शेयर किया करें, दोस्त सब आपसे जो है ज़िक्र किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है जी, काइंडली। ये सीन और आगे वावल ए, सीन और ए को मिलाया तो बनता है से, से। आगे ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, साइलेंट है, नीचे वावल है यो, तो केला यो पढ़ देंगे, यो। थी री से यो, थीरी से यो, थीरी से यो, थीरी से यो, थीरी से यो। इसका मतलब होता है सुनिए। क्या मतलब होता है इसका? सुनिए। अभी परेशानी ना लें, तर्जमे पे भी ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं। ये लफ्ज़ आ रहा है जो कि दिखने में तो बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है पढ़ने में। संग दीगत से शुरू हो रहा है, संग दीगत पहली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना, संग दीगत। अब डबल कॉन्सोनेंट भी इस्तेमाल होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो उनके लिए भी वही रूल है। अगर वो पहली पोजीशन पे आए पहली बात, दूसरी पोजीशन पे आए दूसरी बात, तीसरी पोजीशन पे आए तो तीसरी बात। संग दीगत पहली पोजीशन पे आ रहा है तो आवाज़ भी पहली पढ़ेंगे, यानी कि ते। ये हो गया ते और आगे वावल है आ। ते और आ को जब मिलाया तो बनेगा ता, 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 ठीक हो गया। आगे है रियोल, रियोल दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, आवाज़ भी दूसरी, यानी कि रे, रे और आगे वावल आ, रे और आ को मिलाया तो बनता है रा, रा। अब देखें रा, इसके अंदर रे की भी आवाज़ है और इस वावल आ की भी आवाज़ है। ता रा, ता रा, तारा। आगे है हियोत, हियोत भी दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ लिखा आ रहा है ना, नीचे कोई अगर आए इसके यहाँ पे यहाँ पे उसको ये शुमार करेंगे, वो तीसरी पोजीशन पे है। हियोत आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी होगी, यानी कि हे और आगे वावल फिर आ, हे और आ को मिलाया तो बनता है हा, हा। अब देखिए हा के अंदर भी हे की भी आवाज़ है और आ वावल की भी आवाज़ है, ठीक हो गया। ता रा हा, तारा हा, तारा हा, तारा हा। आगे शियोत की भी पोजीशन दूसरी, आवाज़ भी दूसरी, सीन या शीन, यानी कि सीन समझ लें इसको, ठीक है, शीन नहीं। सीन और आगे वावल ए, सीन और ए को मिलाया तो बनता है से। आगे ईयोंग साइलेंट, क्योंकि पोजीशन दूसरी, आवाज़ भी दूसरी, दूसरी आवाज़ इसकी साइलेंट है, नीचे वावल यो। तारा हा से यो, तारा हा से यो, तारा हासेयो। तारा हासेयो का मतलब होता है रिपीट कीजिए, यानी कि दोहराइए। जैसे मैं आपको कहूँगा, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे मेरे पीछे दोहराइए, ठीक है। अब आगे आ गया जी आज के लेसन का आखिरी लफ्ज़। इस लफ्ज़ को थोड़ा गौर से समझना है, ठीक है। इस लफ्ज़ को समझाने से पहले एक और लफ्ज़ को आपको समझा दूँ, ताकि फिर जब इसको समझाऊँगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा।
हम कैसे लफ्ज़ को पढ़ते आ रहे हैं, किस तरतीब के साथ? पहले हम जो है कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं, फिर वावल को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कोई नीचे कॉन्सोनेंट लिखा हो तो हम उसको पढ़ लेते हैं, ऐसे ही है ना। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं इस कॉन्सोनेंट को पढ़ता हूँ, ये ई होंगे पहली पोजीशन, यानी कि ये तो हो गया साइलेंट, आवाज़ भी पहली साइलेंट है, कोई इसको कुछ नहीं पढ़ना। मैं वावल को पढ़ता हूँ, वावल क्या है? ई। ई। अब नीचे जब मैं कॉन्सोनेंट को पढ़ने आया तो मेरे पास मैंने देखा एक नहीं दो दो कॉन्सोनेंट आए हुए हैं, ठीक है। ये अल्फाज के हिस्से हैं, ये पूरे लफ्ज़ का एक ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इसका ये है, तीसरा हिस्सा इसका ये वाला है, ठीक है। अब हम जो है कॉन्सोनेंट आता था नीचे, उसकी तीसरी आवाज़ को बड़े मज़े के साथ पढ़ लेते थे तो मामला हल हो जाता था। अब दो कॉन्सोनेंट इस इतने हिस्से में ही आ गए हैं दोनों। फ़र्ज़ करें गियोक अगर यहाँ पे आ जाता तब तो कोई मसला नहीं था, तब हमने इसको पढ़ना था, इसको फिर नीचे रियोल को पढ़ना था, आगे नियोन को, आवावल को, और नीचे यहाँ पे जो ये वाला गियोक आना था इसको पढ़ लेना था। लेकिन ये गियोक यहाँ पे नहीं आया, यानी कि इस लफ्ज़ के हिस्से में ये नहीं आया, बल्कि पूरे इसी लफ्ज़ के हिस्से में ये आया है। अब क्या करेंगे? अब दो कॉन्सोनेंट को थोड़ी ना पढ़ना है, हमने तो एक को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे जब दो कॉन्सोनेंट एक ही लफ्ज़ के हिस्से के नीचे आ जाएं, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही लफ्ज़ के हिस्से के नीचे आएँ तो तब दोनों में से एक को पढ़ना है, दोनों को नहीं पढ़ना। अगर ये एक के हिस्से में नीचे ना आए, यानी कि ये गियोग यहाँ आ जाए, तो फिर ये फ़र्ज़ करें, लिख देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे मैं गियोग मैंने जो है वो लिख दिया, तो अब गियोग इसके हिस्से में शामिल हो गया। अब तो सीधा सीधा काम था, कोई मसला ही नहीं था पढ़ने के लिए। लेकिन ये गियोग इसके हिस्से में नहीं, ये इसके हिस्से में आया, क्योंकि बिल्कुल देखें इसके नीचे लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से एक को पढ़ना है तो सवाल ये पैदा होगा कि किसको पढ़ना है, फिर एक को पढ़ना है, एक को छोड़ना है। जिस तरतीब के लिहाज से मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स सिखाए हैं, यानी कि जिस तरतीब के लिहाज से कि पहले गियोक आता है, फिर नियोन आता है, फिर दिगत आता है, फिर रियोल आता है, ठीक है। इसी तरतीब के लिहाज से जो कॉन्सोनेंट पहले आता है आपने उसको पढ़ लेना है और दूसरे को छोड़ देना है। दूसरे को आपने क्या करना है? छोड़ देना है। अब गियोग तरतीब के लिहाज से पहले आता है ये रियोल। तरतीब को देखिए, गियोग आता है पहले, फिर नियोन आता है, फिर दिगत आता है, और फिर उसके बाद रियोल आता है, यानी कि रियोल तो बाद में आता है, गियोग पहले आ रहा है तरतीब के लिहाज से। तो गियोग को पढ़ लेंगे, रियोल को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। रियोल को छोड़ दिया, यही समझा कि ये यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। लिखा तो रहेगा लेकिन इसको पढ़ना कुछ नहीं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये ईयोंग साइलेंट, ये ई वावल, नीचे गियोग, बाकी वो मामला सारा क्लियर ही रहना है कि पोजीशन जोन सी पोजीशन आवाज़ भी वही इसकी। तो नीचे की तरफ आ रहा है पोजीशन तीसरी, तो आवाज़ भी तीसरी, यानी कि काफ, तो ई और काफ इक, ई और काफ इक, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं, अब बुक पे चलते हैं ज़रा। अब इस लफ्ज़ पे गौर करें, शुरू हो रहा है ईयोंग से, तो ईयोंग की पहली पोजीशन आवाज़ भी इसकी कौन सी होगी? पहली, ठीक हो। वो लफ्ज़ जो मैंने समझाया था वो मैंने अपनी तरफ से लिख के समझाया था, वो ये वाला लफ्ज़ लिख के नहीं मैंने समझाया था, ये भी याद रखें, ठीक है। ईयोंग की पहली आवाज़ साइलेंट, यानी कि इसको कुछ नहीं पढ़ना, आगे वावल है ई, ठीक हो गया। अब ई, अब इसके नीचे दो कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं, देखें ऐसे ही है ना, दो कॉन्सोनेंट इसके नीचे लिखे हुए हैं। मैंने क्या बताया था? दोनों में से एक को पढ़ना है। अभी ज़रा रुकें, इस असूल को यहाँ तक सीख लें कि दो कॉन्सोनेंट जब एक ही लफ्ज़ के हिस्से के नीचे आ जाएं तो दोनों में से एक को पढ़ना है, उसको पढ़ना जो तरतीब के लिहाज से पहले आता है, दूसरे को छोड़ देना, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज़ है, देखें नीचे कॉन्सोनेंट आए और आगे ईयोंग भी आ गया, तो मतलब इस पे लाइजन का रूल भी लग गया, इस पे लाइजन का रूल भी अप्लाई हो गया। ऐसे ही है ना, लाइजन का रूल तो यही है ना, नीचे कोई भी कॉन्सोनेंट आए और बिल्कुल अगला लफ्ज़ का हिस्सा ईयोंग से शुरू हो, जैसे ये हो रहा है।
अब क्या करेंगे, अब पता क्या करेंगे, अब लाइजन का रूल तो लगता है तो नीचे वाला कॉन्सोनेंट ऊपर जाता है। अब सवाल ये पैदा होगा कि अब दोनों में से किसको ऊपर लेके जाएं। तो अब आपने पता क्या करना है, इस गियो को ले जाना है ऊपर, दो कॉन्सोनेंट दोनों को नहीं लेके जाना, एक को ले जाना है, गियो को ऊपर ले जाना है। अब जब गौर करें, गियो को मैं ऊपर लेके गया तो नीचे क्या बचा, रियोल, रियोल बचा। तो अब मैं रियोल को पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि अब नीचे दो कॉन्सोनेंट है ही नहीं। ठीक है, गियो तो आगे जा चुका है लाइजन का रूल लगने की वजह से, तो मैं फिर नीचे अकेला रियोल रह गया, तो इसको तो लाजमी पढ़ूंगा। तो ई और रियोल तीसरी पोजीशन, आवाज़ भी इसकी तीसरी, यानी कि लाम, ई और लाम इल। अब गियोग यहाँ पे नहीं है, ये आगे जा चुका है। अब जब आगे गया है तो यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो पोजीशन दूसरी, आवाज़ भी दूसरी, यानी कि गाफ, ई और लाम इल, यहाँ गाफ और वावल ई, गी, गी, इल गी। आगे शियो दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी, इनके सीन या शीन, सीन पढ़ेंगे सीन, आगे वावल ए, सीन और ए से। आगे ई योंग साइलेंट, दूसरी पोजीशन है, साइलेंट है, कुछ नहीं पढ़ना, नीचे वावल यो, केला पढ़ेंगे यो। ठीक है, यो, इल ग, इल गी, इल गी, इल गी, से यो, इलगी से यो, इलगी से यो, इलगी से यो। इसका मतलब होता है पढ़िए, टू रीड, पढ़िए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में इसका बाकी का पूरा हिस्सा कवर करेंगे, और जब हम आज जैसे जैसे थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, फिर मैं जो है मेनली वो एक चैप्टर को जो है वो 2 लेक्चर में कवर कर दिया करूँगा, 3-4 लेक्चर में कवर नहीं किया करूँगा। ठीक है, तो अभी चूँकि शुरुआत है, इस वजह से जो है उस चैप्टर नंबर 3 पे जो है तीसरा लेक्चर भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको मुकम्मल करने के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।